सभी को नमस्कार। मेरे भाई बहनों, सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं सबसे पहले आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। प्रैक्टिस के तौर पर आप एक बार इसको लगाइए। आपको यहाँ से 50 क्वेश्चन यहाँ से हम तैयार करा कर भी भेजेंगे। बहुत कुछ समय में ही आप पूरा तैयार कर लेंगे। इस 50 क्वेश्चन को देख लेंगे साथियों, तो कम से कम आपका 100 से 150 क्वेश्चन इसमें तैयार होने वाला है। आइए, कहता है कि भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन आया था? तो कौन आया था? राइट आंसर बता दो बाबू, इनमें से क्या होगा? तो पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर ए। कब आया था? तो आपका आया था 1498 ईस्वी में। कब? 1498 में आया था। लिखा है गाल, गाल को जो है नहीं छूना है, तो नाट छूना, मतलब NOT, तो नाट से कर सकते हैं 9 और 0 माने 8। सिंपल है। पुर्तगाल 1498 में आया था। वास्को डिगामा आप जानते भी होंगे। अंग्रेज कब आए थे साथियों? तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, सब सोना लूट गए, तो सोना से 16 हम कर सकते हैं। डच कब आए थे? डच में कब शब्द है? 2 शब्द है, तो कर सकते हैं 1602 में आए थे। ठीक है, अब फ्रांसीसी का आया करने आए थे, चूसने आए थे, तो चूसने से हो जाएगा 64। ठीक है, 1664 में आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, तो पुर्तगाल 1498 में, अंग्रेज जो है सोना लूट के ले गए, तो सोना से 16 हम याद कर सकते हैं अंग्रेज। ठीक है, डच जो है 2 शब्द है, तो 2 आएगा। डेनिश, ठीक है, तो निस मने 1616। ठीक है, तो 1616 में। फ्रांसीसी मने फ्रांसीसी सी में चूसने आए थे, तो 64 में। और है स्वीडन आए थे 31 में, 1731 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? कौन था भैया? तो वास्को डिगामा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा? वास्को डिगामा होगा। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बताए हैं कि सोना लूट के ले गए थे, तो आपका 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बंगाल में दैत्य शासन का नींव किसने रखी थी? बताइए क्या होगा? राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे इसको याद कर सकते हैं। लिखा है दैत्य माने दांत, दांत होता है ना आदमी का दांत, तो इसकी नींव मतलब स्थापना किसने की थी? तो किसने? क्लाइव ने। मतलब क्लाइव माने हाथ से ये दांत को यहाँ पर रखा था। ठीक है, एक नींव रखी थी, दांत को रखा था किससे? क्लाइव से, रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। क्या कहता है कि बंगाल में दैत्य शासन का समाप्त मतलब अंत किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन नंबर ए। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। शुरुआत मतलब उसको रखा किसने था? क्लाइव से रखा गया। ठीक है, रख लिया। अब बोला डॉक्टर ने भैया हंसना मत, हंसोगे तो दांत निकल जाएगा, गिर जाएगा। तो हंस दिया तो दांत क्या हुआ? टूट गया उसका। तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, हंसना माने हेस्टिंग, हंस दिया तो दांत निकल गया बाबू, तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कलाई से रखा, हंसा तो गिर गया। चलो आगे है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी बाबू? बता दो। राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में। ठीक है, 1765 ईस्वी में। ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि सहायक संधि किसने लागू की थी? बता दो क्या होगा? सहायक माने सहना। ठीक है, सहना। ठीक है, तो क्या होगा? बेनेजली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जला। ठीक है, कोई चीज़ पर मान लो आगी है, ठीक है, इसके आगे के ऊपर आदमी को रख देंगे तो उसका सह नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसका सह नहीं जाएगा, तो सहायक संधि लॉर्ड वेनेजली के शासनकाल में हुई थी। आगे देखते हैं साथियों, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? कौन था? हैदराबाद। कौन? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। चलो बाबू अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि पालसी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो पालसी का युद्ध कब हुआ था? किसके बीच हुआ था? इसको आपको पता होना चाहिए। किसके बीच हुआ था साथियों? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कब हुआ था साथियों? आपका 23 जून को। कब? 23 जून आपका 1757 ईस्वी। कब? 1757 में पालसी का युद्ध हुआ था।
पॉलिसी, ठीक है, पॉलिश लगाना है मतलब फताना नहीं है, भले पॉलिश लगा सकते हो किसी को। चलो आगे है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था? तो जहांगीर के दरबार में आया था, गिर गया तो क्या हो गया? रोने लगा, तो हो गया आपका रोने से सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जहांगीर के दरबार में आया और क्या हुआ? आगे ही गिर गया, तो गिरने से रोने लगा, ठीक है, सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत के कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? वो कौन था? यही था नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह, ठीक है, नादी में उठा के ले गए भैया, ठीक है, नादिर शाह। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पूछ रहा है साथियों गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन था? बिल्ली था। बिल्ली माने कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं इसको। पहले है रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग, ठीक है, इन दोनों है बंगाल का। क्या है? ये दोनों बंगाल के हैं। कैसे याद करेंगे? बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, मतलब क्लाइव से शुरुआत होता है कोई चीज़ का, तो सबसे पहला क्लाइव बंगाल का गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा है हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। अब कहता है कि भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम माने बिल्ली कह सकते हो। तो पहला जानवर कौन है? पहला जानवर कौन है? तो बिल्ली है, ठीक है, विलियम बेंटिक भारत का, तो विलियम बेंटिक याद कर सकते हैं। कैनिंग दूसरा क्या है? भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा। वायसराय माने यहाँ लिखा है वायसराय माने बांस। अब बांस का क्या होता है? कॉइन होता है, तो कॉइन से कैनिंग याद कर सकते हो। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो कौन था? आगे है साथियों, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन था? माउंट बेटन, ठीक है। तो माउंट माने पैसा बांट रहा था, अमाउंट बांट रहा था, भारत क्या हो गया? तो स्वतंत्र हो गया, तो ठीक है, तो माउंट बेटन, ठीक है। पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा, ठीक है, स्वतंत्र भारत का, तो यह है श्री राजगोपालचारी, ये पहले भारतीय थे, ठीक है, ये था विदेश का। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, सती प्रथा का समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बताओ, ठीक है। तो सती प्रथा को समाप्त किया अपनी बेटी के लिए, बेटी माने बेंटिक याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बेटियों के लिए किया था भैया। आराम से इसको आराम से याद कर सकते हैं। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? हड़प लिया, कौन हड़प लेता है भैया? फौजी, फौजी माने हौजी, डल हौजी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हड़प लिया कोई हौजी, फौजी, ठीक है, तो फौजी से हम कह सकते हैं लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम पूछ रहा है भारत का प्रथम वायसराय माने बांस। अब बांस का क्या होता है? कॉइन, अब कॉइन से कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी। चलो भैया अगला क्वेश्चन, 10 मई 1857 की सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मतलब कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ जिले से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन साथियों, मंगल पांडे किस सैन्य छावनी में विद्रोह किए थे? तो बैरकपुर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सब सिंपल है। आगे है 1857 क्रांति के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था भैया? तो कॉइन से मारा था यही वाला, ठीक है, कॉइन से मारा था यही, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कॉइन कॉइन मारा बाबू, तो कॉइन से कह सकते हैं कैनिंग, ठीक है। हमारे यहाँ एक बांस होता है, उसका ये सब निकलता है, उसे कॉइन बोलते हैं, कॉइन, ठीक है, तो कॉइन से कैनिंग याद कर सकते हैं। आगे है बिहार में 1857 क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बता दो। बिहार से पूछ रहा है भैया, तो बिहार से पूछ रहा है, तो बिहार से कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएंगे? कुंवर सिंह। बिहारी कुंवारे होते हैं बाबू, तो कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी। आइए देख लेते हैं कौन कौन से 1857 क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व करने वाला था। तो कानपुर से कौन किया था? नाना साहब और तत्या टोपे। टोपी कहाँ रखते हैं? तो कान के ऊपर होता है। झांसी से रानी लक्ष्मी बाई। इलाहाबाद
इलाहाबाद से अली, ठीक है, लियाकत अली, सिंपल है, लियाकत अली, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय या जफर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बरेली से कौन था? खान बहादुर खां, ठीक है, तो ये खान मने बरेली मने बेर को खा गया, ठीक है, बरेली से। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, और आपके बिहार से वीर कुंवर सिंह, और फतेहपुर से थे अजी मुल्ला, कौन थे? अजी मुल्ला नेतृत्व किए थे। आगे देखते हैं साथियों, कहता है कि बंकी चंद चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? बताइएगा, आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो सन्यासी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला भैया क्वेश्चन क्या कहता है आपका 21, ब्रह्म समाज के संस्थापक किसने किया था? बताइए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म की समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, सिंपल है, राजा राम जी आ रहे हैं और ब्रह्मा जी आ रहे हैं, बात याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देख लेते हैं कौन कौन है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्मा, यहाँ राम जी आ रहा है, यहाँ आत्मा में कौन होता है? राम होते हैं, तो ये भी हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। आगे है तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर, बात एक ही है, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है, यह रविंद्रनाथ टैगोर के पापा जी हैं, ठीक है, यह तत्वबोधि, ठीक है, देवेंद्रनाथ ठाकुर। आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड आदमी थे भैया, ठीक है। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, मतलब सेंट लगाती हैं होम में, एनी बेसेंट और तिलक साहब थे। आगे है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल, कौन थे? लाला हरदयाल थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? बताइएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा साथियों? आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे है साथियों, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खां, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने चलाया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सत्य प्रकाश किसकी कृति है? सत्य प्रकाश किसकी कृति है? सत्य प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आनंद सरस्वती जी का है सत्य प्रकाश। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, तत्वबोधि समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताएं अभी कौन थे? आपके देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका देवेंद्रनाथ, ठीक है। तत्वबोधि, तत्व का बोध करने वाला कौन होता है? देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन भैया क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बता दो कब हुई थी, सिंपल है, कब हुई थी? 1885 में। बक माई बक ट्रिक पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़े हो कांग्रेस अधिवेशन, पूरा कांग्रेस जाकर पढ़ लेना, ठीक है, बहुत आसान से बताए हैं, आप याद भी कर सकते हैं। इसका स्थापना हुआ था तो कौन वाइस में आपके वायसराय थे? डफरिन, डफरी बजा रहा था तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? प्रथम संस्थापक पूछ रहा है, तो संस्थापक किसने किया था? एवं ह्यूम, ठीक है, तो हवन मने होम किसने किया था? एवं ह्यूम ने किया था, ठीक है, इसके संस्थापक एवं ह्यूम थे, ठीक है। पूछेगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योम चंद्र बनर्जी, बनर्जी मैंने वन आ रहा है तो बनर्जी प्रथम थे। दूसरा पूछेगा तो दूसरा मैंने दादा मैंने दूसरा थे दादा भाई नौरोजी आपके अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तभी बताए हैं बिमेश चंद्र बनर्जी आएगा, बनर्जी मैंने वन, भूमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होगा बाबू। चलो आगे है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पढ़ा चुके हैं इसलिए इसका हम उतना बता नहीं है डिटेल, ठीक है, नहीं देखे हो तो जाकर एक बार जरूर देखना,
ठीक है। आगे है लाल पाल बाल के नाम से किसे जाना जाता है। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल और बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, उपयुक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है साथियों, क्या कहता है गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है गणपति और शिवाजी उत्सव किसके ने शुरू किया था। तो बाल गंगाधर तिलक। आगे है किस वायसराय में, चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। बता दो। बताए थे भैया, क्या किया था 5 रुपये का कर्ज ले लिया था। कितने रुपए का 5 रुपये का कर्ज लिया था। तो कर्जन से हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी। 5 से क्या हो गया 1905 ईस्वी में, ठीक है, याद रहेगा 1905 ईस्वी में। आगे है साथियों, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है। स्वदेशी और बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है। तो बंग भंग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। क्या है बंग भंग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कहता है कि अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है। अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभिनव भारत, बी डी सावरकर। अगला क्वेश्चन भैया क्या कहता है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने, ठीक है। ये लंदन में जाके इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, कृष्ण वर्मा, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। कहाँ पर, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 37 साथियों, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है। तो मैडम भीखाजी कामा, ठीक है। मैडम भीखाजी कामा पहली ऐसी औरत थी जो विदेशों में अपना झंडा फहराई थी भैया। चलो आगे है, किस विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है। तो मैडम भीखाजी कामा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। बता दो। 1911 में भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। बताइएगा, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित हुई थी। एक क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपको छुपा हुआ है आंसर यहीं में, ठीक है। देखिएगा क्या आपका सही होता है राइट आंसर। चलिए, कहता है किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना हुई थी। बताइएगा, ठीक है। लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है। डफरिन ने डफरी बजाया था भैया। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इसने क्या बजाया था, डफरी बजाया, ठीक है। डफरी से डफरिन याद कर सकते हैं आराम से। आगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन, क्या है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो कौन किया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जितने भी अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, उसको आप याद कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछने का संभावना रहती है। आगे साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। कौन था, लॉर्ड इरविन था, ठीक है, लॉर्ड इरविन, ठीक है। इरविन माने एक, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लॉर्ड इरविन था, ठीक है। इसका ट्रिक नहीं बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस के किस भाग लिया था। यहाँ क्वेश्चन कह नहीं पा रहा है, कहने का मतलब है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग, गांधी जी किस में भाग लिए थे। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किस में लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी। तीनों में कौन लिया था, तो तीनों में लिए थे आपके BR अम्बेडकर जी और तेज बहादुर बाबू, ठीक है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी
जानंद सरस्वती। क्या है? हस जानंद सरस्वती। हस जानंद सरस्वती क्या थे? किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी हस जानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, याद करना है, हस जानंद, हंसने लगे, किसान बन गए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? करो मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बता दो कब हुआ? 1942, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? अब है प्रमुख आंदोलन, पर वीडियो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, आपको यह वीडियो कल मिलेगी। प्रमुख जितने भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में हर चैप्टर वाइज ऐसे ही कुछ कराने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सरकार की स्थापना कहाँ पर की थी? तो सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पुलिस में पूछता भी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48 कहता है, किस आयोग योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? बता दो। तो माउंटबेटन योजना। क्या है? माउंटबेटन योजना के तहत यह विभाजन हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन 49 कहता है साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कह रहा है प्रथम गवर्नर जनरल, पूछ रहा है तो क्या किया था? ये पैसा बांट रहा था। तो लॉर्ड माउंट बांट रहा था। माउंट मने लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ते हैं राजगोपालचारी बाबू, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी। भैया आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 50 में से कितना है आपका सही हुआ है बताइएगा? 40 प्लस हैं कि नहीं? 40 प्लस होना चाहिए, क्योंकि उतना कठिन क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, मतलब एग्जाम वाला ही क्वेश्चन सब है। जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है, आया हुआ ही है। ठीक है, तो ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा, भरपूर प्यार दिखाइए। आपके लिए तत्पर रहेंगे, लगातार चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।